जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूं कि इस विशेष प्रेस वार्ता में सम्मानित हमारे बिहार विधानमंडल दल में हमारे नेता आदरणीय शकील अहमद खान साहब, मंचासीन हमारे विधान परिषद के नेता सम्मानित मदन मोहन झा जी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन एवं ऑल इंडिया कांग्रेस के और बिहार के कम्युनिकेशन के देख रहे हैं काम को बहुत ही प्रखर और अनुभवी कम्युनिकेटर सम्मानित अभय दुबे जी, मंच पर हमारे साथ बैठे मीडिया प्रभाग के मॉनिटरिंग कर्ता सम्मानित प्रेमचंद मिश्रा जी, मंचासीन हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सर्वप्रभारी आदरणीय सुशील पासी जी और हमारे विधायिका प्रतिमा दास जी, सम्मानित अन्य हमारे जो प्रवक्तागण हैं, सोशल मीडिया के सौरभ जी हैं और यहाँ सभी उपस्थित लोग जो यहाँ मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटो छायाकार, सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ये बार बार आपके बीच हमें इंटरेक्शन के लिए आना पड़ता है और उसका एक लक्ष्य है कि बिहार में वोटों का अधिकार समाप्त करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा जो अनेकों बदलाव बारंबार कर रही है। जैसा कि मैं जब इलेक्शन कमीशन से मिल करके आया था तो मैंने दो विषयों पर इलेक्शन कमीशन के मंशा पर सवाल उठाया था। पहला था कि उन्होंने कहा था कि 20% वोटर के नाम कटना ही कटना है और दूसरा उन्होंने कहा था कि अब पहले वाला इलेक्शन कमीशन नहीं रहेगा, अब बदली हुई इलेक्शन कमीशन है। तो बदली हुई इलेक्शन कमीशन इस मायने में है कि जिस तरह से वोटबंदी करने का जो जनता का अधिकार था वो उन्होंने पूर्णतः समाप्त करने का ठेका ले रखा है, बीड़ा उठा रखा है और उसके बाद एक विज्ञापन पूरे प्रेस में देखे होंगे फुल पेज का। उसके बाद उन्होंने कुछ परिवर्तन किया और वो परिवर्तन नाकाफी था और वो परिवर्तन इसलिए किया गया कि वोटरों में एक मैसेज जाए कि हमने बहुत सी सुधार कर दिया। लेकिन ईसीआर जो इलेक्शन कमीशन ने ईसीआर नियुक्त किया है वो सारे अधिकार एक व्यक्ति, एक साधारण तबके के कर्मचारी को यो प्रभाग देने से, जो है उनके ऊपर तायीन देने से ये कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। चूंकि वो सरकार के अंग होंगे, सरकार के प्रभावी कर्मचारी होंगे और सत्ता के लोग होंगे, तो ईसीआर को एक तरफा अधिकार देना किसी को भी वो वोट से वंचित करने का दूसरा अधिकार इलेक्शन कमीशन है।
अब आज हमारे पास इलेक्शन कमीशन के प्रेस नोट है हाथ में, और उस प्रेस नोट में के पहले मैं एक अपनी फीडबैक देना चाहता हूं कि मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूं। कई बीएलओ ने और पूरे बिहार के बीएलओ ने के माध्यम से ये एक बड़ी मैसेज आई कि जननायक राहुल गांधी जी और गठबंधन के नेतृत्व में 9 तारीख का चक्का जाम कार्यक्रम है, इसलिए पूरे बिहार के जिला पदाधिकारियों ने अपने बीएलओ और ईसीआर को यह निर्देशित किया है कि 9 तारीख के चक्का जाम होने के पहले आपको 50% जो है फॉर्म का भर करके 50% इनरोलमेंट कर देना है। ये हमारे पास फीडबैक कल का, उसका प्रमाण अभी मैं इलेक्शन कमीशन के नोट प्रेस नोट से देना चाहूंगा कि 7/7/2025 के बुलेटिन में जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, उसने कहा है कि हमने 36.47% मैंने वोटरों को फॉर्म से इनरोल कर दिया, और 36% 7/7/2025 के एक आंकड़ा दिखाते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, वो सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं कि 36.47% आप ऑलरेडी इनरोल कर दे रहे हैं, तो 7/7/2025 को 11.26% अपलोड क्यों दिखाना है? आप लोग सभी अप्रबुद्ध व्यक्ति हैं। आप इलेक्शन कमीशन के जो प्रेस नोट है उसमें ये दोनों बातें आई है। ये हमारे सामने ये यहां आप पाएंगे कि इनोवेशन फॉर्म 36.47% दिखा रहे हैं, और यहां कह रहे हैं 11.26% हम अपलोड किए। तो जो मेरे पास दावा है कि राहुल गांधी के और इंडिया गठबंधन के चक्का जाम कार्यक्रम के पहले जो हमारे पास फीडबैक था कि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि 50% इनरोलमेंट कर देना है वोटरों का, और ये कह रहे हैं कि 36.47% हमने कर लिया, अपलोड 26% है। तो मेरा ये साफ शब्दों में कहना है कि यदि आप 11.26% आपने अपलोड किया, तो 36.47% आपने क्यों नहीं अपलोड किया? तो इसलिए मेरी जो आशंका थी उसकी पुष्टि इस इलेक्शन कमीशन के प्रेस नोट से साबित हो जाती है कि जो हमने हमारे पास जो फीडबैक था वो ये इसका प्रमाणित करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब जब देश हित में जो भविष्यवाणियां उन्होंने की है, वो भाजपा केंद्र के सरकार को हमेशा यू टर्न लेना पड़ा है, और या तो उसको वो मानना पड़ा है। जैसे
कोरोना काल में राहुल जी ने पहले ही आगाह कर दिया था कि देश बहुत विषम परिस्थिति से गुजरने वाली है, इसलिए आप कोरोना को कंट्रोल करो, नहीं तो देश बहुत कठिन परिस्थिति में आएगी। तो उस समय आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरे देश बंदी कर दी। इसके बाद उन्होंने एक फैसला और लिया, और उसके पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ये आप जो है नोटबंदी देश के अर्थव्यवस्था को चरमरा देगा, हमारा जीडीपी को खत्म कर देगा। तब उन्होंने नोटबंदी किया। आज हमारा आज तक जीडीपी नहीं सुन रहा है।